Chapter number 7, permutation and combination. And first thing is fundamental principle of counting. अब इसके लिए सबसे पहले आप एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको एक सिटी दिया है, सिटी पी, और फिर एक और सिटी है, वो है सिटी क्यू। ओके, अब सिटी पी से सिटी क्यू तक जाने के लिए हमारे पास तीन वे है, या तो तीन पॉसिबिलिटीज है। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, मान लो कि आप रोड 1 से सिटी पी से सिटी क्यू जा सकते हैं, या तो फिर रोड नंबर 2 से पी से क्यू जा सकते हैं, या तो फिर रोड नंबर 3 से पी से क्यू जा सकते हैं। बाद में एक और सिटी लेते हैं और वो है सिटी आर। क्यू से आर तक जाने के दो तरीके लेते हैं। एक तो है, मान लो कि हम ट्रेन 1 से जा सकते हैं, या तो फिर ट्रेन नंबर 2 से जा सकते हैं। अब ये जो पी से क्यू जाने की इवेंट है, या तो पी से क्यू जाने का जो टारगेट है हमारा, इसको हम बोल देते हैं वर्क ए या तो इवेंट ए। बराबर, वर्क ए ये क्या है? पी से क्यू जाने के तरीके, या तो वो प्रोसेस जो है। तो वर्क ए, पी से क्यू जाने के हमारे पास कितने तरीके हैं? या तो रोड 1 से चले जाओ, या तो रोड 2 से चले जाओ, या तो रोड 3 से चले जाओ। इसका मतलब वर्क ए को कंप्लीट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। बराबर, सो 3 वेज टू कंप्लीट वर्क ए या तो इवेंट ए। एंड क्यू से आर जाने का जो इवेंट है, या तो उसको वर्क बी बोल देते हैं। ये क्या है? तो हमें क्यू से आर जाने का जो प्रोसेस है, इसको हमने वर्क बी या तो इवेंट बी बोल दिया। और वर्क बी को फिनिश करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। मतलब क्यू से आर जाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ट्रेन 1 से चले जाओ, या तो फिर ट्रेन 2 से चले जाओ। अब हम एक और इवेंट या तो वर्क नाम देते हैं, वर्क सी। अब वर्क सी में कैसे डिफाइन करता हूं? तो वर्क सी के लिए हमने लिख दिया पी टू आर वाया क्यू। बराबर। अब हमें एक और इवेंट दिया गया है, या तो एक और काम दिया गया है वर्क सी, जिसमें हमें पी से आर जाना है वाया क्यू। अब पी से आर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास पी से आर जाने के लिए वाया क्यू है। तो पहले तो हम ये करेंगे कि भाई पी टू क्यू चले जाओ, एंड फिर हम क्यू टू आर चले जाएंगे। अब ये जो पी टू क्यू जाने का है, इसको हमने क्या बोला है? वर्क ए। तो हम वर्क ए को फिनिश करेंगे, या तो इवेंट ए को फिनिश करेंगे। एंड क्यू टू आर, क्यू से आर जाने का जो तरीका है, इसको हमने वर्क बी लिखा है। तो पी से क्यू जाना है, उसको हमने वर्क ए बोला है, और उसके हमने तरीके कितने लिखे हैं? तीन तरीके लिख दिए हैं। एंड क्यू से आर जाने के, जिसको हमने वर्क बी बोला है, उसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो पी से आर आप कितनी टाइप से जा सकते हैं? तो पी से आर जाने के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि पी टू क्यू, और यहां पर है क्यू टू आर। पी टू क्यू आप रोड नंबर 1 से गए, और फिर क्यू टू आर आप चले गए ट्रेन नंबर 1 से। पी टू क्यू आप रोड 1 से गए, और क्यू से आर आप चले गए ट्रेन 2 से। ये भी पॉसिबल है। पी टू क्यू आप रोड नंबर 2 से गए, एंड क्यू से आर आप ट्रेन 1 से चले गए। या तो पी टू क्यू रोड नंबर 2 से गए, एंड क्यू से आर हम चले गए ट्रेन 2 से। पी टू क्यू हम रोड 3 से भी जा सकते हैं, एंड क्यू से आर हम ट्रेन 1 से चले गए। या तो फिर पी टू क्यू रोड 3 से चले गए,
एंड क्यू से आर हम ट्रेन 2 से चले गए। तो पी से आर जाने के टोटल तरीके हमारे पास कितने आए हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स वर्क ए को फिनिश करने के 3 तरीके हैं, वर्क बी को कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं। तो फिर ये दोनों का यूज करके दोनों यहां पर कंपलसरी है, वर्क ए एंड वर्क बी टुगेदर फिनिश होना चाहिए। वर्क ए भी कंप्लीट होना चाहिए, साथ में वर्क बी भी फिनिश होना चाहिए। तो वो दोनों काम साथ में करने के तरीके कितने हैं? तो 3 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 2 मतलब 6। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा है एडिशन रूल। अब एडिशन रूल क्या है? तो एडिशन रूल के लिए इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एंड फॉर दैट अब हमारा जो वर्क सी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ओके, अब वर्क सी बट उसकी डेफिनेशन में चेंज करता हूं और वो है लीव सिटी क्यू। हमें सिटी क्यू को छोड़ना है। अब सिटी क्यू को आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप क्यू से पी चले जाओ, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि क्यू से आर चले जाओ। दोनों तरीके में आप क्या कर रहे हैं? सिटी क्यू को लीव कर रहे हैं। तो क्यू से पी जाना, इसको हमने क्या बोला? अब पी टू क्यू के 3 तरीके हैं, तो क्यू से पी जाने के पी 3 तरीके होंगे बराबर। तो वो उसको हमने वर्क ए बोल दिया था, तो इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एंड क्यू से आर जो जाना है, इसको हमने वर्क बी बोला था, उसके कितने तरीके थे? 2 तरीके। तो या तो आप क्यू से पी चले जाओ, उसके 3 तरीके हैं, या तो फिर क्यू से आर चले जाओ, उसके 2 तरीके हैं। तो टोटल तरीके हमारे पास सिटी क्यू को लीव करने के कितने हो गए? 3 प्लस 2। बस इसी को बोलते हैं एडिशन रूल। यहाँ पर वर्क सी को फिनिश करने के लिए आपको दोनों काम कंप्लीट नहीं करने हैं, दोनों वर्क कंप्लीट नहीं करने हैं। वर्क सी को फिनिश करने के लिए या तो हम वर्क ए को कंप्लीट करेंगे, या तो फिर वर्क बी, आइदर वर्क ए और वर्क बी। पहले में हमने क्या किया था? तो पी से आर जाना था, उसको हमने वर्क सी बोला था, उसमें वर्क ए भी कंप्लीट होना चाहिए एंड वर्क बी भी कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने तरीके जो फाइंड किए थे वो था 3 इंटू 2 मतलब 6 था। तो जब हम बीच में एंड वर्ड बोलेंगे, प्रोसेस हमारी चालू है। पी से क्यू गए, वो हमारा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा टारगेट तो है सिटी आर पे जाने का। तो पी से क्यू गए हम, इसके बाद हम क्यू से आर भी गए। तो ये जो है वो हमने फिनिश किया वर्क सी। जो डेफिनेशन है, हमने पी टू आर वाया क्यू बोला है, तो उसमें 3 इंटू 2 एंड वर्ड यूज किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। बाद में हमने वर्क सी लिखा है लीव सिटी क्यू, जिसमें अगर आप वर्क ए कंप्लीट करते हैं मीन्स क्यू से पी चले जाते हैं, तो भी आपने सिटी लीव कर दिया है क्यू। क्यू से आर चले जाते हैं तो भी आप सिटी क्यू को लीव कर चुके हैं। तो ये हमारे पास कितने तरीके हो गए? 3 प्लस 2। यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो और होगा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल एंड प्रोडक्ट रूल है। अब वो थियरिकली लिख देते हैं बराबर, और देख लेते हैं फिर वो थियरिकली क्या है। तो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल में इफ वर्क ए कैन बी डन इन एम वेज, जरा इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लूं बीच में, ओके, वर्क ए कैन बी डन इन एम वेज। अब ये जनरल में लिखा है, पहला काम है उसको हम एम तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अनदर वर्क बी कैन बी डन इन एन वेज
पहला काम हम m तरीके से कर सकते हैं और दूसरा जो काम है वो n तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो वर्क होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स आप रोड 1 से पहला P से Q पहुंच गए, आप रोड 1 से, इससे Q से R जाने में कोई तकलीफ नहीं है, बराबर। आप कौन से रोड से आए हैं वो Q से R जाने में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो पहला वर्क खत्म करने के तरीके M है, दूसरा काम पूरा करने के तरीके N है। C is work which done only when both A and B are completed. Both A and B are completed means वर्क A भी होना चाहिए एंड वर्क B भी कंप्लीट होना चाहिए। तो वो जो है उसको हमने वर्क C बोला है। तो वेज ऑफ डूइंग वर्क C इज व्हाट? M इंटू N। और उसके बाद एडिशन रूल। तो वर्क A कैन बी डन इन M ways, अनदर वर्क B कैन बी डन इन N ways। अब हमने वर्क C को कैसे डिफाइन किया है? तो C इज वर्क विच इज डन ओनली व्हेन आइदर A और B, या तो वर्क A खत्म होता है या तो वर्क B खत्म होता है, तो हमारा वर्क C भी फिनिश हो जाएगा। तो उस टाइम वर्क C को करने के जो तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क C इज M+N। तो मेन चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्क सी है, जो हमें एंटायर वर्क करना है, वो वर्क करने के लिए क्या दोनों वर्क करने कंपलसरी है? दोनों वर्क कंप्लीट करेंगे तो ही हमारा एंटायर वर्क फिनिश होगा। तो उस टाइम हम एंड वर्ड यूज करेंगे, मीन्स हम जो वेज होंगे फर्स्ट वर्क एंड सेकेंड वर्क उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमारा जो वर्क है वो फर्स्ट वर्क फिनिश करने से कंप्लीट हो गया या तो सेकेंड वर्क फिनिश करने से कंप्लीट हो गया, तो फिर हम जो दोनों वेज होंगे फर्स्ट वर्क एंड सेकेंड वर्क दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन रूल में, कि अगर यहाँ पर ऑर्डर पॉसिबल होगा तो वो काउंट हो जाएगा अपने आप। कैसे? तो उसके लिए मान लो कि आपको 2 प्लेस फिलअप करने हैं, 2 प्लेस फिलअप करने हैं और ये 2 प्लेस फिलअप करने के लिए आपको 3 लेटर दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। ओके, 2 प्लेस है और उसको फिलअप करने के लिए आपको 3 लेटर दिए हैं, ए, बी एंड सी। अब पहला प्लेस जो है उसको फिलअप करने के एक और चीज यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये विदाउट रिपीटेशन है, मतलब आप जो लेटर है वो रिपीट नहीं कर सकते, बराबर, विदाउट रिपीटेशन। तो पहला प्लेस फिलअप करने के लिए आपके पास कैपिटल ए अवेलेबल है या तो बी अवेलेबल है या सी, 3 तरीके हैं फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के तरीके हमारे पास कितने हैं? 3। ये हमारा एक काम खत्म हो गया। अब मैंने क्या बोला है? दोनों प्लेस फिलअप करने हैं, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करना है एंड सेकेंड प्लेस भी फिलअप करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करना है एंड सेकेंड प्लेस भी फिलअप करना है। मैंने ये नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही प्लेस फिलअप करना है, हमने बोला है दोनों प्लेस फिलअप करने हैं, लेटर रिपीट नहीं करना है। तो पहला प्लेस फिलअप करने के 3 तरीके। अब हमें सेकेंड प्लेस भी फिलअप करना है तो इसलिए इनटू किया हमने, मल्टीप्लिकेशन। अब एक लेटर तो हम यूज कर चुके हैं, कौन सा लेटर वो नहीं पता है, बट एक लेटर हम यूज कर चुके हैं। तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास अब कितने लेटर अवेलेबल होंगे? 2। तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 2 लेटर अवेलेबल है, मींस 2 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? 3 इंटू 2 6, मींस हम एबीसी का यूज करके विदाउट रिपीटेशन 2 लेटर के 6 वर्ड बना सकते हैं। कौन से? तो एक तो हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर ए, सेकेंड लेटर बी,
एक ये कर सकते हैं कि फर्स्ट पे ए और सेकंड पे सी, देन फर्स्ट पे बी, सेकंड पे ए, फर्स्ट पे बी, सेकंड पे सी, फर्स्ट पर सी, सेकंड पे ए, फर्स्ट पर सी, सेकंड पे बी। अब देखो यहां पर ऑर्डर पॉसिबल था, ए बी ये भी पॉसिबल है, बी ए ये भी पॉसिबल है, तो ये दोनों अंदर काउंट हो चुके हैं, इसलिए हमें 6 मिला है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में अगर ऑर्डर पॉसिबल होगा तो वो अपने आप काउंट हो जाएगा। जैसे कि ए सी एंड सी ए दोनों पॉसिबल थे, देखो ये काउंट हो चुका है, तभी ये सभी मिला के हमको 6 मिला है। तो अगर ऑर्डर पॉसिबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूप में ये अपने आप काउंट हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। Means हमें 4-letter वर्ड बनाना है। 4-letter वर्ड, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। और ये जो 4 प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास जो लेटर्स अवेलेबल है वो है आर, ओ, एस एंड ई, लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। साथ में यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस को हमें फिलअप करना है। अब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हम आर का यूज कर सकते हैं, ओ, एस या तो फिर ई, कोई भी एक लेटर का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं, बराबर। कौन सा लेटर यूज किया है वो हम नहीं बोल रहे कि हमने आर यूज किया या ओ, एस या ई। हमने तो ये बोला है कि फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के तरीके 4 है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के 4 तरीके हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक लेटर तो हमने यूज कर लिया है, कौन सा लेटर यूज किया है वो हमें नहीं पता है, बट एक लेटर हमने यूज कर लिया है। अब हमें सेकंड प्लेस भी फिलअप करना है, तो सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 3 लेटर बचे होंगे, क्योंकि एक लेटर ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो सेकंड प्लेस को फिलअप करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अब एक और लेटर हम यूज कर चुके, एक हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज किया, एक सेकंड प्लेस पे यूज किया। थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए अब हमारे पास 2 लेटर बचे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक लेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और फिर लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास एक ही लेटर बचेगा, तो उसको फिलअप करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। ओके, अगर मैंने फर्स्ट प्लेस को फिलअप करके छोड़ दिया तो क्या हमारा 4 लेटर वर्ड कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। तो फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करना पड़ेगा, सेकंड भी फिलअप करना पड़ेगा, थर्ड भी फिलअप करना पड़ेगा एंड फोर्थ प्लेस भी फिलअप करना पड़ेगा। तो हमने कौन सा वर्ड बोला? एंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी प्लेस फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये जो डिजिट्स है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, उसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा? मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 24। अब ये हमने कैसे लिखा वो लिख देते हैं। ओके, तो टू फिल अप फर्स्ट प्लेस हमारे पास कितने तरीके थे? 4 तरीके थे, 4 वेज। देन टू फिल अप सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए
कितने तरीके थे? 3 तरीके थे। Q3 बिकॉज विदाउट रिपीटेशन था, बराबर। हमें बोला गया था रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन है। इसके बाद हमने फिल किया है हमारा थर्ड प्लेस। तो टू फिल थर्ड प्लेस हमारे पास 2 तरीके थे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 लेटर यूज कर चुके थे। एंड लास्ट में टू फिल अप फोर्थ प्लेस हमारे पास जो बचा था लेटर वही यूज कर सकते हैं, तो ओनली 1 वे था। ओके, चलो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमें 4 फ्लैग दिए गए हैं, डिफरेंट कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if a signal requires of use of 2 flags, one below the other। तो हमें सिग्नल बनाना है जिसमें 2 फ्लैग का यूज करना है। ओके, तो यहां पर 1 बिलो द अदर, ये फर्स्ट और उसके नीचे सेकंड। 4 डिफरेंट कलर है, तो ये जो नीचे का प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? तो 4 फ्लैग हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के हमारे पास 4 तरीके होंगे। जो 4 फ्लैग हैं हमारे पास डिफरेंट कलर के, उसमें से कोई भी रख सकते हैं। अब एक फ्लैग तो हमने ऑलरेडी अंदर रख दिया, तो ये इसके ऊपर का जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए अब हमारे पास कितने फ्लैग बचे होंगे? 3, क्योंकि एक ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो उसके ऊपर का जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होंगे। अब इसमें भी कौन सा वर्ड आएगा? डेफिनेटली एंड आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने जो नीचे का प्लेस है उसको फिलअप करके छोड़ दिया तो वो तो जो सिग्नल है उसमें एक ही फ्लैग का यूज हुआ। हमें तो 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 मतलब 12। अब ये कैसे किया इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू fill up bottom we have 4 choices and to fill up, अब जो ऊपर का है उसको टॉप लिख देते हैं। टू fill up top we have 3 choices and therefore we have total 4 into 3 12 different signals, different signals। Okay, example number 3, how many 2-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5। ये जो 5 डिजिट है इसका यूज करके हमें बनाने हैं। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड मींस इस बार हाँ एक डिजिट का अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर बनाना है हमें, तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लेस बना देते हैं। 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। अब अगर कोई नंबर इवन है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है, और उसके लिए जो लास्ट प्लेस है वो लास्ट प्लेस क्या होना चाहिए? डेफिनेटली इवन नंबर होना चाहिए। मींस इन जनरल अभी बात कर रहे हैं हम, बराबर, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर इवन होने के लिए लास्ट प्लेस या तो
जीरो होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो या तो फिर टू या फिर फोर या तो फिर सिक्स या तो फिर एट। इवन नंबर होने के लिए लास्ट प्लेस पे इवन नंबर होना कंपलसरी है। ओके, तो यहां पर भी हमें इवन नंबर चाहिए, टू डिजिट नंबर चाहिए, तो लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कंपलसरी क्या होना चाहिए, इवन नंबर का ही यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास इवन नंबर अवेलेबल कितने हैं, तो इवन नंबर हमारे पास अवेलेबल है 2 और 4। तो इवन नंबर्स का यूज करना है, और इवन नंबर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो एक तो है 2 एंड सेकेंड है 4। तो लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए या तो हम 2 का यूज कर सकते हैं या तो फिर 4 का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास दो चॉइस है। तो लास्ट प्लेस, अब देखो यहाँ पर हमें टू डिजिट इवन नंबर, जो आगे हमने क्वेश्चन किए, पहला जो एग्जाम्पल किया था उसमें फर्स्ट प्लेस से फिलअप करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है इवन नंबर, तो हमने लास्ट प्लेस से फिलअप करना स्टार्ट किया है। ओके, तो जब कंडीशन देखा दिया जाए तो आपको सोचना है कि अब कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट प्लेस से या फर्स्ट प्लेस से। वो डेफिनेटली आपको अगर इवन नंबर क्या होता है उसके लास्ट प्लेस में या फर्स्ट प्लेस पे कोई कंडीशन होती है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 2 यूज करो या तो फिर 4 यूज करो। यहाँ पर भी हम इनटू सिंबल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों प्लेस फिलअप करने हैं, एक ही प्लेस फिलअप करके नहीं छोड़ना है। फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करना पड़ेगा, सेकेंड भी फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 2 डिजिट नंबर बनेगा। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर आपके पास वापस कितने डिजिट हो गए, तो आप 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी एक डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 5 में से कोई भी एक, मीन्स टू फिल अप फर्स्ट प्लेस वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज या तो 5 वेज। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, 5 into 2। 5 into 2 मतलब 10। तो 10 टू डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं हम यूजिंग 1 2 3 4 5। अब इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करना कंपलसरी है कि आपने ये कैसे फिलअप किया है। सिर्फ यहाँ पर इतना करके छोड़ नहीं देना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं नंबर इज इवन। नंबर इज इवन, सो लास्ट, जो भी आपने सोच के ये फिलअप किया है बस वही आपको लिखना है। नंबर इज इवन, सो लास्ट डिजिट must be even, and therefore to fill up last place मतलब unit place, to fill up last place we have two choice। repetition is allowed, repetition is allowed, so to fill up first place we have 5 choices। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो आप एक ही लेटर अगेन यूज कर सकते हैं। ओके, और आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, 5 into 2 मतलब 10। 10 इवन टू डिजिट नंबर बना सकते हैं आप यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल that can be generated by arranging at least 2 flags। ओके, अब हमें कम से कम 2 फ्लैग का यूज करना है इन ऑर्डर, one below the other
on vertical step if 5 different flags are available. मीन्स हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है, बराबर, डिफरेंट कलर के अवेलेबल है ऐसा मान लो। तो 5 डिफरेंट फ्लैग हैं, हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2, बराबर, एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ये एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड दिया जाए, इसका नॉर्मल जो भी हम बात करते हैं 2 या 3, जो आगे हमने 3 एग्जाम्पल किए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग मीन्स या तो आप 2 फ्लैग का यूज करो, 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाओ, या तो फिर आप 3 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाओ, या तो फिर आप 4 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बना दो, या फिर आप 5 फ्लैग आपके पास अवेलेबल हैं तो वो सभी फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाओ। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीच में वर्ड दिख रहा है और, ओके, तो ये ध्यान रखना। अब पहले की बात करते हैं, 2 फ्लैग मीन्स हमारे पास 2 प्लेस है, नीचे और उसके ऊपर, बराबर, वन बिलो द अदर बोला गया है। तो ये जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी, तो हमारे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है, तो इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस होगी। यहाँ पर बोला है डिफरेंट फ्लैग, इसका मतलब इसके ऊपर का जो प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी, 4। जब हम फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करेंगे मींस बॉटम एंड टॉप, तब जाके हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो 2 फ्लैग का होगा। तो फर्स्ट 2 फ्लैग का सिग्नल बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आप 2 फ्लैग का सिग्नल बना सकते हैं, तो 5 इंटू 4, क्योंकि हमने फर्स्ट बॉटम को फिलअप किया 5 तरीके से, सिर्फ बॉटम को फिलअप करके छोड़ देंगे तो वो तो एक ही फ्लैग का यूज हुआ, हमें तो 2 फ्लैग यूज करना है, मीन्स बॉटम भी फिलअप करना है एंड टॉप भी, तो 5 इंटू 4 हो गया। अब आते हैं 3 फ्लैग। 3 फ्लैग के लिए यहाँ पर 3 फ्लैग, तो जो सबसे बॉटम है उसको फिलअप करने के कितने तरीके होंगे, 5 तरीके। इसके बाद उसके ऊपर का जो बॉक्स है उसमें हम कोई भी एक कलर लगा सकते हैं, एक कलर हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर 4 चॉइसेस होगी। उसके ऊपर का जो प्लेस है इसको फिलअप करने के कितने तरीके होंगे, एक और लेस हो जाएगा, तो 3 डिफरेंट फ्लैग होंगे, उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो 3 फ्लैग का हम सिग्नल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने बॉटम को फिलअप किया 5 तरीके से, इसके ऊपर का जो बॉक्स है उसको फिलअप किया 4 तरीके से, और उसके ऊपर का जो है उसको फिलअप किया 3 तरीके से। और ये जब तीनों फिलअप होंगे तब हमारे पास जो सिग्नल होगा वो 3 फ्लैग का होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 4 फ्लैग का यूज करना है, तो 4 फ्लैग का अगर आपको एक समझ में आ जाता है तो ये सभी सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट को फिलअप करने के 5 तरीके, इसके ऊपर का जो है इसको फिलअप करने के 4 तरीके होंगे, इसके ऊपर वाले को फिलअप करने के 3 तरीके, और उसके ऊपर जो है उसको फिलअप करने के 2 तरीके होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट में है 5 फ्लैग है, सभी फ्लैग का यूज कर दो। तो बॉटम को फिलअप करने के 5 तरीके हैं, इसके ऊपर का जो है उसको फिलअप करने के 4 तरीके, यहाँ पर 3 तरीके होंगे, 2, और फिर जो बचा होगा वही यूज करना होगा, तो 1 तरीका। तो यहाँ पर 5 सिग्नल मतलब 5 डिफरेंट फ्लैग का यूज करके जो सिग्नल बनाना है उसके
कितने वेज होंगे? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर हमने बोला था कि और वर्ड है, तो या तो आप 2 फ्लैग का यूज करो या तो फिर 3 फ्लैग। अगर आपने 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बना दिया, हाँ वो भी हो गया आपका काम, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है। उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, तो और वर्ड आएगा तो हमने बोला था प्लस करेंगे हम, बराबर। तो हमारे पास जो टोटल सिग्नल्स होंगे, टोटल सिग्नल्स वो कितने हो जाएंगे? तो 2 फ्लैग का यूज करके हमने 20 बनाया है, 5 इंटू 4 और का मीन्स प्लस। 3 फ्लैग का यूज करके 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, देन प्लस 4 फ्लैग का यूज करके हम बना सकते हैं 120 एंड 5 फ्लैग का यूज करके हम बना सकते हैं अगेन 120। तो 120 एंड 120 240 60 300 320, हमारे पास टोटल 320 डिफरेंट सिग्नल्स होंगे जिसमें हमने एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज किए हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट प्लेस को फिलअप किया 5 तरीके से। अगर पर्टिकुलरली मैं 2 फ्लैग की बात कर रहा हूँ, तो बॉटम को फिलअप करने के लिए 5 तरीके, डिफरेंट फ्लैग का यूज करना है तो उसके ऊपर का जो है उसको फिलअप करने के 4 तरीके हैं। ऐसे ही 3 फ्लैग के लिए, 4 फ्लैग एंड 5 फ्लैग के लिए आपको एक्सप्लेन करना है। ओके।